हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस ऐड है ना, बहुत ही शानदार बिजनेस ऐड है। क्योंकि ना इसमें आप ये बिजनेस करके आप महीने का ना 50,000 तो ऐसे कमाओगे, लेकिन मेरा आशा ये है कि मिनिमम आप 80,000 से 1 लाख रुपए तो कमाओगे। ठीक है, इतना प्रॉफिट है। वैसे क्या है बिजनेस ऐड है और कैसा करना है, तो ये सब बातें मैंने विस्तार से इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को कुछ भी डाउट नहीं रहेगा और ये बिजनेस करने में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इतना विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये बिजनेस क्या है, शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनंती है, ये मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और ये बिजनेस आइडिया क्या है, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। ठीक है, ये बिजनेस आइडिया है अंडे का होलसेलर बिजनेस। होलसेलर बिजनेस कैसा करना है, जो एग का, जो अंडे का। ठीक है, ये अंडा कहाँ से खरीदना है, जो कमी रेट पे, कहाँ पे बेचना है, लोकेशन कैसा होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, ये सब बातें आपको ये एक ही वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और मेरे को तो इतना तो मालूम है, कोई भी बिजनेस के बारे में किसी का दिमाग में जो भी प्लान आता है तो वो यही 3-4 सवालों का जवाब के लिए तड़पते रहते हैं। जैसे कि लोकेशन कौन सा होना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना है, लोकेशन कौन सा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, कहाँ पे सेल करना है। मेरे हिसाब से इतना ही सवाल होंगे, आपका दिमाग में भी इतना ही होंगे। ये इतना पूरा सवालों का जवाब ये एक ही वीडियो में मैं कवर करता हूँ। ठीक है, पहली बात, इस बिजनेस के लिए लोकेशन, ये तो आप लोगों को मालूम है। होलसेलर का बिजनेस आप कर रहे हो तो लोकेशन इतना मैटर नहीं करता। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, गांव हो या शहर, ये कहीं भी आप कर सकते हो। लोकेशन के लिए, फिक्स लोकेशन के लिए थोड़ा वो भीड़ भाड़ एरिया हो, जब लोगों का आना जाना हो, वहाँ पे आपको जगह मिला तो सबसे अच्छा। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ना, आपका खुद का जगह है, खुद का शॉप है, तो आपको कम ही इन्वेस्टमेंट लगेगा। ये तो ईजी सी बात है, तो आप लोगों को मालूम ही है। और इसमें 3 व्हीलर या 4 व्हीलर, जो टेम्पो जो बोलता है, छोटा हाथी जो बोलता है, वो आपके पास होना चाहिए। वो रहेगा तो सबसे अच्छा होगा। जो रिटेलर के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको, वो भी लॉट के हिसाब से, एक दो अंडा नहीं, लॉट के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत नहीं आएगा। नहीं तो जब भी आपको ऑर्डर मिलेगा उस समय आपको गाड़ी, दूसरे का गाड़ी बुक करना पड़ता है। उसमें से कुछ पैसे आप वो गाड़ी का रेंट पे, गाड़ी का भाड़ा पे आपका चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात को? वो गाड़ी 4 व्हीलर जो छोटा हाथी या टेम्पो रहेगा तो बेटर रहेगा। इवन मिनिमम ऑटो तो रहेगा तो भी बेटर है। सीड किट निकाल के आप उसमें रख सकते हो। ठीक है, ये बेटर है। ठीक, इन्वेस्टमेंट, ये गाड़ी आपके पास है, जो आपके पास शॉप है या गोडाउन है, तो आपका इन्वेस्टमेंट ईजी सी बात है, तो कमी होगा ही होगा। ये तो आप लोगों को भी मालूम है। उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कमी रेट पे कहाँ पे मिलेगा। कमी रेट आपको वहाँ पे मिलेगा जो लेयर पोएट्री फार्म जहाँ पे है। जो पोएट्री फार्म होता है वहाँ पे आपको सबसे सस्ता रेट से मिलेगा। वहाँ का रेट आप डेली, आप नेट में यूज़ करके देख लो, नेट में देख लो या पेपर में देख लो, आपको अंडे का भाव मिलेगा 3 रुपये से लेकर 3.5 रुपये में आपको एक अंडा, एक पीस आपको मिल जाएगा। आपको आज का डेट में जो रिटेलर का रेट तो आपको मालूम है, मिनिमम 5 रुपये से 6 रुपये है। मतलब एक अंडे के पीछे नेट प्रॉफिट हो जाएगा। मिनिमम 5 रुपये भी आपने लिया तो भी 1.5 रुपये पड़ेगा। 1.5 रुपये, मैंने आपको 1.5 रुपये का ही लेता हूँ और 5 रुपये ही रेट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। वैसा आपने 1,000, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, 1,000 भी अंडा ले आया, एक दिन में आप 1,000 भी अंडा बेचा तो फिर भी 1,500 रुपये आपको नेट प्रॉफिट हो गए।
वो 1,500 के हिसाब से महीने पे हो गया आपको 45,000 रुपये, जो मैंने बताया था 45 से 50,000 रुपये तक तो मिनिमम कमाओगे। लेकिन ये तो मैंने एग्जाम्पल था, अभी मैक्सिमम कमाना अभी बाकी है भाई। 45,000 टारगेट नहीं है हमारा, हमारा तो मिनिमम 1 लाख रुपए का टारगेट है। उस हिसाब से मैं बात करूँगा आपको, ठीक है। सिर्फ एक दिन का 1,000 की मैंने बात किया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ कि एक दिन में 2,000, एक दिन में 2,000 हो तो 90,000, ये तो गणित आपको मालूम है। लेकिन इतना आसानी से हम 2,000 अंडे कहाँ पे बेचेंगे, ये सवाल है आपका मन पे। मुझे ऐसा लगता है, लगने दो, आपका सवाल होने दो या नहीं होने दो, लेकिन बाद में आपको दिक्कत आना नहीं चाहिए, बाद में ये सवाल आपके पास आना, आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए। मैंने पहले क्लियर कर दूंगा। आप ना इस बिजनेस ना 3 टाइप में आप कर सकते हो। एक हो गया होलसेलर, जो मैंने पहले बताया था। दूसरा हो गया रिटेलर, जो अलग अलग जो खुला एक एक अंडा जो बेचता है वो रिटेलर हो गया। अब तीसरा बिजनेस ये है, आपको ना इसमें ये लेयर पोल्ट्रिंग भी आप खुद कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पैसा ज़्यादा लगेगा। मैं उसके लिए वो डिमांड नहीं करता, मतलब उसके बारे में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। 2 टाइप का ही करूँगा, एक होलसेलर एक रिटेलर। अच्छा, बेचने की बात करूँ, आप होलसेलर होकर लाट के हिसाब से, मतलब मैं तो आपको एक रिकमेंड करूँगा, आपको मेहनत करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना है तो भी एक मार्केटिंग ऑफिसर को या सेल्समैन को आप रख सकते हो। उनका काम बस इतना ही है। तो आपका शहर हो या गांव हो, गांव में तो ही है वो मार्केटिंग करना, और आप शहर में भी जाके जितना रिटेलर दुकान है वहाँ पे उनसे टाई अप कर सकते हो। ज़रूर रिटेलर को, उसको रिटेलर के रेट में 6 रुपये में वो बेच रहे हैं तो आप उनको 5 रुपये करके दे सकते हो। ज़रूर उसने 5.5 या 5 रुपये में दे रहे तो आप 4 रुपये भी दे सकते हो। 4 रुपये भी आपने दिया तो भी आपको प्रॉफिट है। थोड़ा कम होगा लेकिन प्रॉफिट इसमें है ही है, नुकसान होने का तो मतलब ही नहीं। 3.5 रुपये में ला के 4 रुपये में भी आपने बेचा तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक अंडे पे 50 पैसे भी आपको मिला ना। एक एक होलसेलर, एक एक रिटेलर 1-2 नहीं लेता है भाई, मिनिमम 1,000 लेगा। 1,000 भी आपने दिया तो 500 रुपये आपका प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट तो आपको है ही है, चाहे कैसे भी बेचो। उसके साथ साथ आप रिटेल का भी बिजनेस कर सकते हो इसके साथ। और दूसरी बात है कि आपने रिटेलर दुकान को 1-2 को टारगेट नहीं करने का। आपके पास एक सेल्समैन को रखे हो तो उनसे अच्छी खासा काम लीजिए। उसका काम सिर्फ इतना ही है, घूमना है, रिटेलर के साथ टाई अप करना है, रेट का फिक्स करना है। रेट का कैसा फिक्स करना आप उनको समझा दीजिए, ठीक है। आप उसको ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है। और उसने जाने का और रेट फिक्स करने का, आपको ऑर्डर देने का। और दूसरी बात है कि एक बार रिटेलर आपके पास से लिया, उनका मन का मर्जी से, मतलब उनका मन का रेट पे आपने दिया तो उसने सिर्फ 1 बार 2 बार नहीं लेगा, वो तो जिंदगी भर आपके साथ कस्टमर रहेगा, जिंदगी भर आपका कस्टमर रहेगा, ठीक है। इसमें ना मेरा एक राय है आप लोगों से, थोड़ा अंडा खरीदते हो ना, कुछ उसमें आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। कुछ अंडा कच्चा नहीं होना चाहिए, कुछ कलर चेंजेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लेके आओगे वो ख़राब हो सकता है। कच्चा रहेगा तो भी ख़राब हो सकता है और उसमें से बच्चे भी निकल सकते हैं। थोड़ा बहुत देख के, थोड़ा बहुत नॉलेज लेके, जहाँ से भी आप जो पोल्ट्री फार्म से ले रहे हो उनसे थोड़ा राय भी पूछ सकते हो, क्योंकि उनको ये भी आप बता दीजिए कि देखो भाई, मैं 1-2 दिन के लिए नहीं ले रहा हूँ, ये मेरे को लाइफ टाइम बिजनेस करना है, मैं आपके साथ लाइफ टाइम टाई अप होना चाहता हूँ, इसलिए मुझे अच्छा खासा दे दो, ठीक है ना। 3 रुपये का थोड़ा अच्छा नहीं है तो 3.5 रुपये का ले लो, 3.25 का ले लो, 3.5 का ले लो, जैसा ले लो, A1 क्वालिटी का ले लो, ताकि आपके गोडाउन में आके वो खराब नहीं होना चाहिए,
ठीक है। जो सेल्स का मैंने कवर कर लिया, आपको सेल्स के बारे में मैंने क्लियर बताया। एक दो दुकान को टारगेट नहीं करने का, रिटेलर का दुकान को। एक शहरों में कितना चिकन दुकान होता है, कितना एग का दुकान होता है, कितना अंडे का दुकान, किराना दुकान में चिकन जो बिकता है, हर जगह बिकता है जो अंडे, और हर जगह में ये यूज होता है। जहाँ तक आप केक से लेकर कोई भी बन लीजिए, कोई भी होटल लीजिए, कहीं भी दाबा गिबा जो भी आप लीजिए, हर जगह अंडे की ज़रूरत है। अंडा तो बिकना तो है ही है। दुनिया में तीसरा नंबर पे है अपना इंडिया, जो अंडा का ज़्यादा उत्पादन होता है। जो इंडिया दुनिया में तीसरा नंबर पे है। मतलब आप समझ लो कि एक दिन में अंडा कितना बिकता है। दुनिया की बात कर रहा हूँ तो तीसरा नंबर पे है इंडिया। तो इंडिया में सोचो दोस्तों, कितना अंडा जो एक दिन में बिकता है, एक दिन में यूज़ होता है। इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है इसमें। ये बिजनेस करके आप बहुत बड़ा ग्रो कर सकते हो, क्योंकि कम से कम पैसे में भी आप ये बिजनेस को शुरू कर सकते हो। सिर्फ आपको दिक्कत आएगा ट्रांसपोर्ट का। आपके पास गाड़ी है तो ये वन है, गाड़ी है तो पैसा और कम लगेगा और बेटर तरीके से आप बिजनेस करोगे। जहाँ से भी ऑर्डर मिलेगा टाइम से डिलीवरी दीजिए उनको, टाइम से पैसा लीजिए, ठीक है। और जहाँ से भी आप पोएट्री फार्म से अंडा ले रहे हो, वहाँ पे भी आपका जो ट्रांजेक्शन है, जो पैसे का जो लेन देन है, वो सही तरीके से रखिए, ठीक है ना। आपके ऊपर एक बार कस्टमर का विश्वास हो जाएगा, एक बार रिटेलर दुकान वालों का आपके पास विश्वास हो जाएगा, तो आप माला माल हो जाओगे, कोई भी रोकेगा नहीं। और रिटेलर के साथ साथ आप होटल को टारगेट कर सकते हो, चिकन का दुकान को टारगेट कर सकते हो, जो ढाबा रहते हैं वहाँ पे टारगेट कर सकते हो, जो बेकरी है और स्नैक्स का दुकान है, जो चाइनीज जो फूड जो जहाँ पे बनता है, ये सब जगहों को आप टारगेट कर सकते हो। क्योंकि एक ही रास्ता नहीं है आपको बेचने का, इतना सारे जो मैंने रास्ता बताया, तो ये सब रास्ता को यूज़ कर सकते हो। एक अंडे के पीछे आप 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे आप थोड़ा 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 कम करके उनके साथ टाई अप हो जाइए। डायरेक्ट 50 पैसे 1 रुपये पे मत जाइए, समझ रहे हो आपको। वो दूसरा साइड पे 5.5 रुपये में एक मिल रहे तो आप 5 रुपये बोल सकते हो। वो जहाँ से दूसरा साइड से उसको 5 रुपये में मिल रहे तो आप बोल दो 5.5 रुपये, या 4 रुपये 75 पैसे, या 4 रुपये 50 पैसे। ऐसे 10-10 20-20 पैसे जो कमी करते करते आपका प्रॉफिट को आप संभाल लीजिए, ठीक है। दोस्तों, ये बिजनेस करने में आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइए कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो मेरा दोस्त लोग ये बिजनेस करता है, मैं उसका राय लेता हूँ, उनका राय लेके आपका जो भी जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने में मैं आपका मदद करूँगा। समझ रहे हैं आपको, मैं आपका मदद कर सकता हूँ। इसीलिए आप कमेंट्स करके मुझे प्लीज़ बताइए कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है वो भी कमेंट्स करके बताइए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और शेयर करना मत भूलिए, इसलिए कि आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी आप अपना घर में बैठ के दूसरे लोगों को भी हेल्प करने जैसे हो जाते हैं, इसीलिए आप शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब तो भाई आप लोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरा और आपका रिलेशन ऐसे ही रहेगा, और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, इसलिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, कमी पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाएं, ठीक है। और मैं समझता हूँ ये बिजनेस आइडिया में आपको कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने लोकेशन, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, सेल्स, मार्केटिंग सब कुछ मैंने ये वीडियो में कवर किया हूँ। मेरे हिसाब से कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी जहाँ पे भी डाउट आ जाता है आप मुझे एक कमेंट्स कीजिए।
मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहेगा।